रात के 2 बजे मेरी उम्मी हमारे मुलाजिम को लेकर छत पर जाती थे। मैं बड़ा हैरान होता था कि रात के 2 बजे मेरी उम्मी का मुलाजिम के साथ किया काम था। एक दिन मैंने उन दोनों का पेशा किया। मैंने जब छिप के देखा तो वो मुलाजिम और मेरी उम्मी आपस में सुकून दे रहे हैं। वो मुलाजिम पूरे जोश के साथ मेरी अम्मी को खुश कर रहा था और मेरी उम्मी और करने का बोल रही थी। मेरा नाम शेर जमान है। मेरी उम्र 25 साल है और मेरी उम्मी का नाम जलीखा है। हम पठान फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अभी हम कराची में रहते हैं। हमारा घर 2000 गुज़ पर मुश्तमिल था और ये कराची के पोश इलाके में था, क्योंकि मेरे अबू बहुत बड़े बिजनेस में यूं समझ लो कि जब से मैं पैदा हुआ था मैं सोने का चमच्चा मुना में लेकर पैदा हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी ख्वाहिश भी थे, मेरे अबा ने वो पूरी की थी। मेरे अबा ने मैंने अपनी पूरी जवानी अय्याशी में गुजारी थी। बड़ी बड़ी गाड़ियां रखना मेरा शौक था और रात को देर से आना घर नाइट पार्टी अटेंड करना। ये मेरे शौक थे। मैंने अपनी जवानी में हर तरह के काम किए थे। मेरे आस-पास मेरे दोस्त भी ऐसे ही थे। यूं समझ लो कि मेरा एक पूरा गरवा था और मेरी उम्मी बहुत खूबसूरत थे। वो भी सोने से हमेशा लती रहती थी और मेरी उम्मी हमारे घर के वजीर आजम थे। उसका हुक्म चलता था। हमारे घर में मजाल है कि कोई चीज मेरी उम्मी की मर्जी के बगैर हो जाए। मेरी उम्मी भी बहुत खूबसूरत थी। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि हम पठान फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। मेरी उम्मी देखने में हल्की सी मोटी थी। उनका रंग बिल्कुल दूध जैसा था और उनके बाल भी गोल्डन कलर के थे। और मेरी उम्मी का वजूद अल्लाह ने कमाल का बनाया था। जो भी उसे देखता था तो बस देखता ही रह जाता था। लेकिन मेरे अब्बू काम की वजह से मेरी उम्मी को टाइम नहीं दे पाते थे। मेरे अबू ने बिजनेस का बहुत बड़ा खड़ा किया हुआ था, जिसको संभालने के लिए अबू को दिन रात मेहनत करनी पड़ी थी। वो कभी शहर में रहते हैं, शहर से बाहर वो घर कम ही रहते थे। मैं अपने अबू के बारे में अक्सर सुनता था कि वो भी शौकीन हैं। मेरे अबू ने दुबई में भी एक फ्लैट लेके रखा हुआ था, वो भी सिर्फ उस काम के लिए। और महीने में वो एक दिन लाजमी दुबई जाते थे। दुबई में सिर्फ एक रात रहते थे। शुरू में तो हमें लगता था अपने बिजनेस की वजह से जाते हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चल गया था कि अबू वहां पे सुकून लेने जाते थे। वो कभी लाहौर हीरा मंडी में जाते, कभी पेशावर, पूरा पाकिस्तान घूमते रहते हैं। जहां भी उनको हुस्न की अंतहा इत्तला मिलते कि फिलान जगह हुस्न है, वो कीमत को नहीं देखते थे। वो उन कामों में लाखों रुपए लटा दिए थे। जिंदगी इसी तरह चल रहे थे। मेरे माँ बाप की मैं इकलौती औलाद था। मेरे अलावा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। उसीलिए मैं जो भी जिद करता था, मेरे माँ बाप फौरा पूरी कर देते थे और मैं कभी कभार नाजायज ख्वाहिशात भी बता देता था। मेरे अब्बू डांटते थे, लेकिन बाद में वो पूरी कर देते थे। मसलन, मुझे महंगी महंगी गाड़ियों का शौक था। मुझे असल का शौक था जहां भी मेरी गाड़ी जा रही हूं, देखे मैं रोड का खुद को मालिक समझता था। हल्का सा अब मेरी गाड़ी के आगे से कोई कट मारता या मुझे क्रॉस करने की कोशिश करता तो फौरा अपनी गाड़ी उसकी आगे लगा देता, क्योंकि मैंने 4 करोड़ की गाड़ी रखी गई थी और मेरे साथ एक 9 एम पिस्टल भी होता था, जिसका मैंने लाइसेंस बनाया हुआ था। मैं उनको रोक के पिस्टल निकाल लेता था और लोग समझ जाते थे कि मैं किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हूँ और हमेशा लोग मुझसे डरते रहते थे। मैं जब से जवान हुआ था, मैंने लोगों को डर में रखा हुआ था। मैंने कभी भी खौफ की फीलिंग को महसूस तक नहीं किया था। इसलिए बड़े से बड़े बादशाह को मैं अपने सामने नजरिए नीचे करके बात करता था। और मैंने घर पर सपर बाइक भी रखी हुई थी। कभी कभार शौक ने बाइक लेकर रात को रोड भी निकल जाता था। एक रात का मैं आपको वाकया बताता हूँ। मैं किरात में रोड पर बाइक पे जा रहा था तो मेरे सामने से गाड़ी सफ्ट से गुजरी। उसने भी मुझे कट मारी, लेकिन मेरे सामने एक वाला था। शायद वो कोई गरीब बंदा था। उसकी पुरानी बाइक दे गाड़ी वाले ने उसको उड़ा दिया। मैंने पासपोर्ट बह दे। मैंने अपनी बाइक एक दिन तेज के सामने जाकर गाड़ी के आगे लगा दे।
इस गाड़ी में भी शायद मेरी तरह किसी अमीर बाप की औलाद था। मुझे से बाहर निकला और उसके हाथ में गंदे वाली औरत का टांगों में 3-4 गोलियां दे मारी। और फिर मैंने उस ईर से कहा कि ये शहर है, जंगल नहीं है कि तुम जिसको दिल चाहे अपनी गाड़ी से उड़ा गए और घर निकल जाओगे। वो बंदा वहां पर पड़ा रहा। मैं अगले के घर आ गया था। मुझे पता नहीं था। इस बंदे ने मेरी भाई का नंबर नोट कर लिया था। क्योंकि वो भी किसी अमीर बाप की औलाद था तो मुझे FIR हो गए थे। मेरा बाप बहुत कम था। मैं एक दिन के लिए भी इसके ग्रुप में लोग अब में नहीं गया। मेरे बाप ने बाद में उस केस में कहा कि हमारा मुलाजिम हमारी बाइक लेके गया हुआ था। फिर मेरी जगह हमारे मुलाजिम ने टाइप होता था। इसीलिए खौफ किया होता है। मैंने कभी महसूस नहीं किया था। ये तो हो गया मेरा घर। अब हम आते हैं। अपने इस्लाम दर पे जिंदगी उसी तरह चलते थे। एक रात अचानक मेरी अम्मी के नंबर पे रात को 2 बजे की कॉल आई। वो मेरे अबू के पी के कॉल थे, जो हमारे हिसाब किताब संभालते थे। उसने मेरी अम्मी को बताया कि हमारे साथ हठाया है और फिलहाल अस्पताल में है। हम लोग वो सूरत से गाड़ी निकाली, अस्पताल जाके पहुंचे। जैसे ही हम हो सकता अस्पताल पहुंचे, मेरे अबू ने दम तोड़ दिया था। मेरी उम्मी वहां रोने लगी। मैं भी काफी अब्तदा, क्योंकि जिस तरह का बताया कि मैं एक औरत की औलाद था। इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा अंपायर अब मेरे कमजोर बदन पर आ गया था, जो कि कभी भी मैंने सोचा भी नहीं था। हम अपने अबू के 1.5 लेकर पशावर अपने गांव चले गए थे। वो आप हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार है, मेरे दादा वाले वही।